तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बता दूं कि देवभोग में स्वर्गीय पानमुखी देवी सोनवानी की स्मृति में सद्भावना क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में 15 अगस्त के पर्व पर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो खुडगांव की टीम है, खुडगांव की टीम यहाँ पर विजेता रही। अब हम सीधे खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे कि खेल में जब यहाँ पर जब टूर्नामेंट खेलने आते हैं तो कितना ज्यादा उन्हें एंजॉय के रूप में इसको लेते हैं और ये देवभोग के लिए कितना ज्यादा कारगर कदम साबित होगा। अच्छा, मैं रंजीत पात्रे जी से बात करूंगा। पात्रे जी, इस तरह के आयोजन होते रहने से खिलाड़ियों के अंदर कितना ज्यादा उत्साहवर्धन मिलता है, उनको कितना प्लेटफॉर्म मिलने का उम्मीद रहता है? इसमें हमारे नए खिलाड़ी जो हैं वो सीखते हैं, वो सीखने के लिए मिलता है, जिससे कि नए बाहर जाने के उनका उद्देश्य पूरा होगा। कुछ प्लेयर हमारे यहाँ से, अब जैसे भविष्य में यहाँ ड्यूज का भी सुविधा चालू हो जाए तो यहाँ के प्लेयर भी बाहर खेलने लगेंगे, उद्देश्य वही है। अच्छा पात्र जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा, एक सवाल, जैसे कि स्वर्गीय पानमुखी देवी सोनवानी के स्मृति में इस तरह का आयोजन किया गया है, उनके बेटों ने करवाया है, इस कदम को किस रूप में देखते हैं? बहुत ही सराहनीय कदम है ये, और ऐसा होना चाहिए बार बार। कुछ हमारे त्योहार नेक्स्ट जो आएंगे उसमें भी करने का विचार चल रहा है, जो हमारे अध्यक्ष महोदय बता देंगे आपको। और अभी जैसे छोटे से गांव के प्लेयर हैं, वो काफी सीखते हैं इस टाइप के टूर्नामेंट में। पात्र जी, चूंकि आप एक वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हमारे लोकल टीवी के दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज का मैच कैसा रहा, मजेदार रहा, रोचक रहा, कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा कि वो मैच को आप लोगों ने अपने तरफ मोड़ दिया, क्या ऐसा ऊपर रहा, ये पल थोड़ा सा शेयर कीजिए। हमारा सबसे रोचक पल रहा हमारे बॉलर, जो बॉलिंग, हमारा स्कोर टोटल जो स्कोर था एक हिसाब कम ही था वो, लेकिन हमारे बॉलर स्कोर कितना था आपका? स्कोर 87, जो हमारे रनर अप थे उनके मुकाबले में कम ही था, लेकिन हमारे बॉलर इतने अच्छे बॉलिंग किए हैं कि हम विजेता रहे। कितने रनों से आपने मैच जीता? हम लोग लगभग 10 से 12 रन से विजेता रहे। चलिए पात्र जी, बधाई हो आपको। धन्यवाद। तो आप रंजीत पात्रे जी को सुन रहे थे, आप सीधे जो टीम के जो कैप्टन है उनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपकी कप्तानी में जो सद्भावना क्रिकेट क्लब जैसे स्वर्गीय पानमुखी देवी सोनवानी के जो स्मृति में आयोजन किया गया था, इस आयोजन को आप लोगों ने जीत लिया है, आप लोग विजेता टीम रहे हैं। आखिर कैसे आपने कप्तानी किया, कितनी आपकी सूझबूझ भरी कप्तानी रही, कैसे सजी हुई कप्तानी रही, इसके विषय में मैं जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक जानना चाहिए। देखिए, कोई भी अगर कप्तान करे, सब प्लेयर को साथ लेके ही चलने से ही क्या है कि टीम जीतती है, कोई एक ही खिलाड़ी से जीतती नहीं है। क्रिकेट 11 खिलाड़ी का खेल है, अगर एक भी गलती करते हैं तो क्रिकेट हार सामना करना पड़ता है। इसी तरह सभी को लेके चलना पड़ता है, तो इसी तरह ही कप्तानी, मतलब ये कप्तानी का जो है वो मिला है मेरे को, क्योंकि सभी का जो कप्तानी पद मेरे को भार जो सौंपे थे, वही ही मैं आगे चल के ये पूरा कर रहा हूँ, और उनके तरह ही मैं कप्तान का भार संभाल रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप लोग लगातार मैच आप लोग जीतते आ रहे हैं, इसके लिए खैर आप लोगों को आपको बधाई भी हो। कितना ज्यादा आप लोगों की टीम में डिसिप्लिन रहता है, आप लोग कितना मेहनत करते हैं? बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और हमेशा अपने कप्तान के उनके नियमानुसार ही चलते हैं। वो जो बोलते हैं हम उन्हीं को ही फॉलो करते हैं, और हमारी कैप्टन ना हमेशा सही डिसीजन ही लेते हैं, कब किसको बॉलिंग डलवाना है, कब बैट्समैन भेजना है, वो सब। पुनः रंजीत पात्र जी के पास आऊंगा। पात्र जी, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछना भूल गया था। ये बताइए पात्र जी, लाखों रुपए के तो सोलर लाइट लगा दिए गए हैं यहाँ पर, ये जो बिजली के लाइट लगा दिए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा साबित हो रहा है। ये कह सकते हैं कि सिर्फ सफेद हाथी नजर आ रहे हैं। कहने को तो स्टेडियम में उजाला के लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। स्टेडियम की बदहाली आप देख सकते हैं पात्र जी, मैं जिस तरह से जो साइड में जो हाथ दिखा रहा हूँ, वहाँ पर मिट्टी बिल्कुल ढहने की स्थिति में आ गई है। स्टेडियम की स्थिति को लेकर कोई गंभीरता नहीं बरत रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? स्टेडियम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लाइट पिछले 1 साल से लगाए गए, ना ट्रांसफार्मर लगा है, ना कोई ऐसा सुविधा। अब गाँव में अभी फ्लड नाइट चालू हो गया है, अब उसके लिए अब हमको आने वाला अभी मतलब फंड में जो चालू होता है फ्लड नाइट, अब उसके लिए हमको जनरेटर का सुविधा करना पड़ता है। जनरेटर यहाँ मिलता नहीं इस लाइट के लिए, ये सबसे बड़ा समस्या। मैं लोकल टीवी के माध्यम से कलेक्टर महोदय तक ये बोलना चाहता हूँ, डीएमएफ फंड से जो लगाया गया है ये लाइट, उस लाइट के लगाने का कोई औचित्य नहीं है। या तो पूरा करें इसको, या तो इसको निकाल दें। आप लोग क्या मांग करते हैं? हम पूरा करें बोलते हैं, ट्रांसफार्मर लगवाएं, चालू करें, कम से खिलाड़ी खेलेंगे उसमें,
खिलाड़ी के रूप में कितना दर्द महसूस करते हैं, कितना दर्द होता है? बहुत ही ज़्यादा। हम पुराने लोग हैं, लेकिन नए जो जनरेशन आ रहा है उनके लिए ये सोचना है। आज हम इतना पैसा यहाँ लगा चुके हैं, उसके बाद भी 1 साल से ये जल ही नहीं रहे। इसका कोई मतलब ही नहीं दे रहा हमको लाइट का, सिर्फ एक दिखावा है बस। तो रंजीत पात्र जी ने बहुत अच्छी बात कही। जिले के कलेक्टर से मैं भी मेरे चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि एक बहुत गंभीर समस्या है। यदि कलेक्टर साहब इस मामले को लेकर यदि आप ध्यान देते हैं तो इसमें उचित कदम उठाया जा सकता है, और इस मामले में जल्द ही यदि आपके द्वारा उचित कदम उठाया जाता है, आपके द्वारा एक कदम उठाया जाता है, तो निश्चित तौर पर देवों को उभरते हुए खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। अब हम सीधे बातचीत करेंगे आयोजन समिति के अध्यक्ष से। आपकी स्वर्गीय माता जी के नाम से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आखिर मन में ऐसी बात क्या, आपके मन में ऐसा क्या प्लानिंग आया कि आपने सोचा कि नहीं अब स्वर्गीय मम्मी के नाम से, माँ के नाम से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए? मैं भी पूर्व में खिलाड़ी रह चुका हूँ, क्रिकेट का खिलाड़ी। मैंने सोचा मेरी माँ की मृत्यु के पश्चात मेरा दिली इच्छा थी कि मैं मेरी माँ के नाम से टूर्नामेंट आयोजित करूँ। 15 आज़ादी के मौके पर मैंने सोचा 15 अगस्त के मौके पर मैं 8 टीम को लेकर के एक छोटा सा टूर्नामेंट कराऊं, जिससे मेरी माँ को भी स्फूर्ति मिलेगी। और जो नए खिलाड़ी हैं वो हमारे देवक क्षेत्र बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं, प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते। मैं नए खिलाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए ही मैं टूर्नामेंट का आयोजन किया था। अच्छा सोनानी जी, आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे कि रंजीत पात्र जी ने कहा कि लाइट तो लगा दिया गया है, लेकिन लाइट जब शुरू नहीं हो पाया तो कोई मतलब नहीं, इसे निकाल देना चाहिए। आप चूंकि आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, आप समय समय पर इस तरह का क्रिकेट प्रतियोगिता करवाते रहते हैं, आपके नजर में आप क्या मानते हैं? लाइट तो लगना चाहिए। आज हमने विधायक महोदय से भी संपर्क किया, विधायक महोदय जी को बुला गया कि यही लाइट तो लग चुकी है लेकिन कोई सुविधा नहीं, तो विधायक महोदय ने आश्वासन दिए है कि हम लाइट की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। आने वाले दिनों में क्या माना जाए, क्या इससे बड़ा टूर्नामेंट और आप करवाएंगे? आने वाले दिनों में इससे बड़ा टूर्नामेंट कराएंगे और सभी का सहयोग रहेगा, पूरे गांव वालों का। और मैं खास करके बालाजी 11 के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभारी रहूंगा, जिसने इतना बड़ा टूर्नामेंट में बहुत अच्छा सहयोग किया, खास करके अपने टूना बारिक भाई और सभी खिलाड़ी साथ। तो आप निश्चित तौर पर जो सोनवानी जी को सुन रहे थे, मिलन सोनवानी जी ने बहुत अच्छी बात ये कही है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। जैसा कि रंजीत पात्र जी ने बताया, जो आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं सोनानी जी ने बताया, निश्चित तौर पर इस बात को हम भी हमारे लोकल टीवी के माध्यम से कलेक्टर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे भी सवाल पूछेंगे कि आखिर जब डीएमएफ मद से लाखों रुपए खर्च कर जब स्टेडियम को रात में जगमगाने के लिए जब लाइट लगाया गया, तो आखिर मॉनिटरिंग करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने उचित कदम क्यों नहीं उठाया? आखिर जिम्मेदार अधिकारी मौके पर क्यों नहीं पहुंचे? और जब टेस्टिंग पूरा नहीं हो पाया, जब यहाँ पर जब लाइट नहीं जल पाया, जब लाखों रुपए का जब लगभग क्या है, आखिर जब लाइट जल नहीं पाया, आखिर टेस्टिंग जब तक पूरी नहीं हो पाई, तो किस आधार पर बिल निकाला गया, ये भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में लोकल टीवी जल्द ही जिम्मेदारों से भी सवाल पूछेगा। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा जूम करके कैमरे को बिल्कुल निश्चित तौर पर दिखा दीजिए। यहाँ पर लगभग 7 से 8 लाख रुपए का यहाँ पे ये जो बिजली का खंबा है, लगभग खंबे लगाए गए हैं। और खंबे लगाने के दौरान यहाँ के जो लोगों, यहाँ के जो क्रिकेट खिलाड़ियों में, ग्रामीणों के अंदर में एक उत्साह ये था कि रात को जब एक जगमगाती बिजली हमें प्राप्त होगी और इसके बाद जो यहाँ के खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और आने वाले दिनों में खिलाड़ियों का एक उत्साहवर्धन होगा। लेकिन जिस तरह से पिछले 1 साल से जो बड़े बड़े खंबे तो टांग दिए गए हैं, उसमें लाइट तो लगा दिए गए हैं, लेकिन लाइट अभी तक नहीं जल पाए, जिसके चलते कहीं ना कहीं खिलाड़ियों में निराशा है। और जो रंजीत पात्र है, सीनियर खिलाड़ी हैं, उन्होंने तो ये तक बोल दिया है कि यदि इस लाइट को यदि जलाया नहीं जाएगा तो ऐसे लाइट के खंबे का लगे रहने का क्या मतलब, इसे निकाल लिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर खिलाड़ियों में करने के बाद हम पहुंच गए उस जगह पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह बताया गया है कि योजना का नाम जिला खनिज संस्थान न्यास DMF योजना का नाम दर्शाया गया है। ये बताया गया है कि ये देवोग स्टेडियम उन्नयन कार्य बताया गया है और स्वीकृत वर्ष 2023-24 इसमें शो किया गया है। आपको बता दूं कि स्वीकृति राशि लगभग 40 लाख रुपए के आसपास बताया गया है और एजेंसी ग्राम पंचायत सरपंच देवोग को रखा गया है। एजेंसी सरपंच ग्राम पंचायत इसमें बताया गया है। मैं आपको बता दूं कि 40 लाख रुपए का उन्नयन कार्य बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जमीनी स्तर पर उन्नयन कार्य बिल्कुल शून्य है। मैं अब सीधा जो बालाजी 11 के जो कैप्टन है उनसे बातचीत करूंगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि मिलन सोनवानी जी के साथ जितेन बारिक जी का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है इस टूर्नामेंट को करवाने के लिए। जितेन बारिक जी, मिलन सोनवानी जी हमेशा सक्रिय रहते हैं और इनकी कोशिश ये रहती है कि युवा लड़कों को, युवा प्रतिभाओं को आगे लाया जाए ताकि ये बिल निश्चित तौर पर आगे बढ़ें।
अब सीधा हम बातचीत करेंगे जितन पारिक जी से। पारिक जी थोड़ा इधर इधर आइए, क्योंकि पारिक जी थोड़ा सा नाराज भी लग रहे हैं हमसे, लेकिन हम बातचीत उनसे कर लेंगे। अच्छा, आप ये बताइए पारिक जी, जिस तरह का परिस्थितियों में आप लोग क्रिकेट करवाते हैं, 40 लाख रुपए की लागत से लाइट तो लग गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर शून्य है, अभी तक ये शुरू नहीं हो पाया, क्या कहेंगे? के बारे में तो बहुत बार बोल चुके हैं, लेकिन कोई प्रशासन या कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। इसका जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है वो अनदेखा कर दे रहा है। क्या चीज़ के लिए लाइट लगाया हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कि दिखाने के लिए कि देवभोग में लाइट लगा है बोल के दिखावटी करने के लिए, या क्या चीज़ के लिए हमको अभी तक पता नहीं है। 2 साल हो गया ये लाइट लग कर, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। उससे अच्छे लाइट को निकाल के ले जाए, तब हम लोग कुछ अपना सुविधा करके खेल सकते हैं। इसी लाइट के नाम से हम लोग का कुछ हो ही नहीं पा रहा। अच्छा बारीक, एक चीज बताइए, ये लाइट जब से लगा है, क्या एक आध दिन भी ठेकेदार ने टेस्टिंग के रूप में उसको शुरू किया था, चालू किया था? नहीं किया है। एक बार हम लोग खुद होके जनरेटर ला के अपने खर्चे से करवाए थे, और वो भी कोई बल्ब जल रहा है, कोई नहीं जल रहा है। 4 खंबा जलाए थे, उसमें से कुछ जला और कुछ नहीं जला। ठेकेदार के व्यक्ति से कोई बातचीत हुई आप लोगों की? नहीं हुआ है हमारा कोई व्यक्ति, तो नहीं, वो कौन है हम जान ही नहीं पा रहे हैं आज तक। जिम्मेदार अधिकारियों को आप लोग आवेदन वगैरह कभी दिए हैं, आप बातचीत किए हैं? हम बताए हैं बहुत जगह कि हमारा बहुत सारा परेशानी है, इस लाइट को लगा दिए हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। क्या कारण है बोल के आगे बहुत जन को बोले हैं, इन सब आश्वासन दिए हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लगा देंगे, लेकिन आज 1.5-2 साल हो रहा है, कोई जवाब ही नहीं। बस बोल ही रहे हैं कि लगा देंगे, लेकिन लग ही नहीं पा रहा। अच्छा, अब ये बताइए बारीक जी, जैसे फ्लड लाइट है, फ्लड लाइट नहीं जलने से कितनी परेशानी खिलाड़ियों को होती है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है हमारे क्षेत्र में। आजकल फ्लैट नाइट का बहुत चल रहा है, लेकिन क्रेज चल रहा है। देवभोग एक ऐसा है कि हर कोई देवभोग में आके मिनी स्टेडियम में खेलने के लिए बहुत उत्सुक है। बहुत गांव वाले हमको बोलते हैं तुम्हारे गांव में फ्लैट नाइट लग गया है, लेकिन क्या कर रहे हो, अगरबत्ती लगाने के लिए फ्लैट लाइट, या देवभोग ब्लॉक जिला को दिखाने के लिए फ्लैट लाइट लगाए हो क्या, जलता तो नहीं है, लगाए क्यों हो बोल के बहुत हमको बोलते भी हैं और सुनते हैं हम लोग। अब क्या कर सकते हैं, देवभोग का बहुत बदनामी होता है। लाइट भले नहीं लगा था तो हमको उतना बदनामी नहीं हो रहा था, जब से लाइट लगा है उससे बहुत बदनामी हो रहा है। जो लाइट लगाया है लेकिन जल ही नहीं रहा, इसीलिए हम लोग को बहुत सारे गांव वाले बहुत बोलते हैं। अब सुनते हैं, अब जो सही चीज़ है सब देख रहे हैं, तो इसलिए हम भी चुप हो जाते हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, मिलन सोनवानी जी की जो स्वर्गीय माता जी हैं, उनकी स्मृति में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? और दोनों भाई, हम दोनों बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं। हम दोनों हमेशा क्रिकेट करवाते रहते हैं, दोनों बैठे थे। अब दोनों ये डिसाइड किए कि बहुत दिन हो गए टूर्नामेंट करवाए नहीं है, खाली बैठे हैं, अपने लड़के लोग प्रैक्टिस रखते हैं, कोई है नहीं, तो ये बोले कि मेरी मम्मी के नाम से एक ट्रॉफी निकाल देते हैं। जैसे हमेशा हम लोग बालाजी चलेंगे ट्रॉफी चलाते हैं साल में 2-3 बार, तो इसमें क्या 15 अगस्त का था, तो 15 अगस्त में हम अपना मम्मी जी के नाम से करवा देते हैं। कोई हमारा विचार था, मम्मी के नाम से करवा दिए, उन्हीं के नाम से करवाया। आने वाले दिनों में और बड़े आयोजन होंगे? बड़े आयोजन होने का तो बहुत संभावना है। जो भी है यहाँ बड़े आयोजन के लिए भीड़े हैं, सोचते रहे हैं, नाइट मैच के लिए बहुत सुनते हैं, लेकिन सुविधा नहीं है लाइट का, तो इसलिए बड़े आयोजन नहीं हो पा रहा है। मतलब जिम्मेदार अधिकारियों के या ठेकेदार की लापरवाही के चलते जो खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिभा को सही स्थान नहीं मिल पा रहा है। और जो बोला गया था कि लाइट लगेगा, एक कमरा बनेगा, मतलब बहुत सारा उसमें बताया, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं है। आप खुद देख रहे हैं, बस लाइट का खंबा लग गया है, लेकिन आज तक जला नहीं है। जितन पारिक जी ने बहुत अच्छी चीजों को बताया। दीपेश राव जी से बातचीत करेंगे। अच्छा दीपेश जी, इधर आइए थोड़ा सा। दीपेश राव जी खिलाड़ी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, या युवा खिलाड़ी हिमांशु से बातचीत कर लेते हैं। इस तरह के आयोजन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? काफी अच्छा आयोजन किया है हमारे बालाजी आयोजक कमेटी ने, और आयोजित कार्य था वो सफल भी हुआ। कितना ज्यादा आप लोग को, मतलब क्या जैसे ये आयोजन होता है तो आप लोग को कितना ज्यादा एक उत्साहवर्धन मिलता है, कितना ज्यादा आप लोग को लगता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं? जी, काफी अच्छा आयोजित किया गया था, लेकिन हम लोग असफल रहे जीतने में। और आगे बढ़ने की बात है तो ये टेनिस क्रिकेट है, इसमें कुछ आगे बढ़ने का आशा भी नहीं रखते हम लोग। जब ड्यूस खेलेंगे तब उसमें कुछ हो सकता है, आगे बढ़ सकते हैं। टेनिस क्रिकेट में उतना कुछ आगे बढ़ने का। जितन पारिक जी, मिलन सोनवानी जी कितना आप लोग को गाइड करते रहते हैं? जी, वो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, हमारे टीम के कैप्टन हैं और अध्यक्ष भी हैं मिलन सोनवानी जी, तो वो हमको अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। कुछ जैसे हम लोग से कुछ गलती होती है तो उसको बताते हैं, और उसी ऐसे खेल के अनुरूप हम चर्चा में रहते ही हैं उनके साथ। फ्लड लाइट नहीं जलने से कितनी परेशानी तकलीफ हो रही है आप लोगों को?
बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखो हर जगह टूर्नामेंट होता है, नाइट टूर्नामेंट, फ्लड लाइट टूर्नामेंट हर जगह होता है सिवाय देवोग को छोड़ के। बस लाइट को ही लगा दिए हैं, लाइट को दिखा रहे हैं शायद कि यहाँ देवोग में लाइट लगा है, लेकिन आज तक टूर्नामेंट हुआ ही नहीं है यहाँ। ना एक प्रैक्टिस मैच खेला गया था, एक प्रैक्टिस मैच अपने खर्चे से खेले गए थे, हम लोग अपने खर्चे से जनरेटर मंगाए थे, उसमें अपना खर्चा दिया और उसी पे खोले। उसमें भी 4 खंबा मात्र जला, बाकी 3 खंबा नहीं जला। बाकी 3 खंबा नहीं जला और 4 खंबा में कुछ लाइट बंद भी थे। तो आप खिलाड़ी आकाश को सुन रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही, हिमांशु को सुन रहे थे। हिमांशु ने बहुत अच्छी बात ये कही कि हमारे खुद के पैसे से हमने चंदा किया था और चंदा के पैसे जनरेटर की व्यवस्था की गई थी। जनरेटर की व्यवस्था करने के बाद जब हमने लाइट जलाने की कोशिश की तो मात्र 4 खंबे का जो फ्लड लाइट है जला था, 3 खंबे का फ्लड लाइट उस दौरान नहीं जला था और 4 खंबों में से भी कुछ जो लाइट के ये कह सकते हैं कुछ लाइट के जो बल्ब थे वो भी जल नहीं सके थे। तो कुल मिलाकर यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, यहाँ के जो आयोजन समिति के जो अध्यक्ष हैं, जो कैप्टन है यहाँ के, जो ये सब जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारियों को जमीनी स्तर हमारे लोकल टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं। इसके बाद भी यदि जिम्मेदार अधिकारी के कुंभकर्णी नहीं टूटती है, जिम्मेदार अधिकारी इसके बाद भी नहीं जागते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि सिर्फ विकास के जो दावे, खोखले दावे किए जाते हैं और जमीनी स्तर पर विकास बिल्कुल शून्य होता है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।